प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार के अंतर्गत बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका लैटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन होता है। और ये लैटरल एंट्री से एडमिशन वे लोग करवाते हैं जो लोग आपका डिप्लोमा किए हुए रहते हैं या फिर आपका ग्रेजुएशन किए हुए रहते हैं। वे स्टूडेंट लैटरल एंट्री का एग्ज़ाम देकर और बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन करवाते हैं। ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट ही होते हैं जो एडमिशन करवाते हैं। तो हर साल बीसीसी बोर्ड आपका जो है एग्ज़ाम लेता है। इस बार भी जो है मई में आपका लैटरल एंट्री का एग्ज़ाम जो है हुआ और अभी जो है लगातार लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं लैटरल एंट्री के रिज़ल्ट को लेकर। देखो, रिज़ल्ट तो अपने टाइम पे आ जाएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि भैया हमारा रिज़ल्ट तो होना ही है, हमारा रिज़ल्ट कोई नहीं रोक सकता है, तो आपको एक चीज़ करना है। और वो क्या करना है? वो ये करना है कि आपको अभी से ही एक चॉइसेस बना लेना है कि कौन कौन सा ब्रांच आपको पढ़ना है। या आप कोई एक ब्रांच ही डिसाइड कर लिए, मान कर चलो कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसाइड किए कि हमको जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही लेना है। तो जब आप डिसाइड कर लिए कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही लेना है, तो आपको थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड करना है। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड करना है, क्योंकि आपका डायरेक्ट एडमिशन थर्ड सेमेस्टर में होगा, यानी सेकेंड ईयर में होगा। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप उन टॉपिक को सबसे पहले देखो जो आप ऑलरेडी डिप्लोमा में पढ़ चुके हो। उन टॉपिक को देखो जो ऑलरेडी आप डिप्लोमा में पढ़ चुके हो, और उसके बाद आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। इससे होगा क्या कि जो चीज़ें आपने डिप्लोमा में ऑलरेडी पढ़ लिया है और वही चीज़ें आपको यहाँ पे फिर से पढ़ना है, तो सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। एडमिशन हो या ना हो वो आगे की बात है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट जो ऑलरेडी डिप्लोमा में पढ़ना था वही सब्जेक्ट आप दोबारा पढ़ लोगे, तो आपका वो सब्जेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगा। और बाद में जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर, कोई वैकेंसीज आता है उसमें, तो आपको वो सब्जेक्ट जब दोबारा पढ़ोगे तो आपका रिवीजन तो ऑलरेडी हो गया है, आप उसको थोड़ा सा समझोगे, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका वो सब्जेक्ट में। अगर 5 नंबर का क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, तो 5 नंबर जो है आपका तो उस सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो आपको बर्डन नहीं होगा नए सब्जेक्ट पढ़ने को लेकर, क्योंकि बस आपको सिर्फ नया सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा, पुराना सब्जेक्ट तो आपने ऑलरेडी रिवीजन कर लिया है। अब रही बात रिजल्ट की कि रिजल्ट आखिर आएगा कब तक, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं। मैं इससे पहले एक वीडियोस भी बनाया था कि 2025 में क्या कट ऑफ था और इस बार 2026 में क्या कट ऑफ रहेगा, उसको लेकर मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से भी समझाया और बताया है। उम्मीद करते हैं कि वो जो डिटेल्स मैंने आपके साथ साझा किया वो आपको समझ में आया होगा, है ना, वो डिटेल्स आपको समझ में आया होगा। देखो, अगर हम रिज़ल्ट का एग्जैक्ट डेट पकड़ें, मोटा मोटी ये एग्जैक्ट नहीं है बट एक एक्सपेक्टेड डेट आप कह सकते हो। जैसे इससे पहले जो रिज़ल्ट आया आईटीआई का या पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री का, तो ये रिज़ल्ट कब आया? दोनों का एग्ज़ाम सेम डेट में था।
ITI का और लैटरल एंट्री का एग्जाम दोनों का सेम डेट में था। रिजल्ट कब आया? 4 जून को। ठीक है। दूसरा एग्जाम हुआ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पारामेडिकल का, जो कि 23 और 24 मई को हुआ। 23 और 24 मई को हुआ। उसका रिजल्ट कब आया? 11 जून को। यानी अगर जोड़ें तो 4 जून से 11 जून, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 7वां दिन जो है आपका रिजल्ट आया। ठीक है। तो वही अगर हमें 11 को रिजल्ट आया तो 12 से जोड़ें तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 18 जून को ज़्यादा संभावना है कि रिजल्ट आपका लैटरल एंट्री का आ जाएगा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो थेसिस चल रहा है, 2 एग्जाम का रिजल्ट 7 दिन के अंदर आ गया, तो इसका भी आ जाएगा। ठीक है। आज जो है जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 16 जून। आज है 16 जून और रिजल्ट का मैं डेट बोल रहा हूँ 18 जून, यानी कल विच परसों आपका जो है लैटरल एंट्री का जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी आपका है। क्योंकि जो एग्ज़ाम एक सप्ताह बाद हुआ, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट एक सप्ताह बाद आएगा। जो एग्ज़ाम एक सप्ताह पहले हुआ था उसका रिजल्ट एक सप्ताह पहले आया। तो 3 वीक में आपका एग्ज़ाम हुआ, 17 मई, फिर 23 मई, फिर 30 और 31 मई। ठीक है। तो जब एग्ज़ाम एक एक वीक के इंटरवल पे है तो रिजल्ट भी जो है एक एक वीक के इंटरवल पे ही जो है आपका आएगा, और एक एक वीक के इंटरवल पे आएगा। इसका मतलब है कि 11 जून को जो रिजल्ट आया है उसके बाद फिर 18 जून को आपको रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। तो ये तो मैंने एक्सपेक्टेड बता दिया, बाकी कट ऑफ वगैरह को लेकर अलग अलग कॉलेज के हिसाब से मैं आपको अपडेट जो है शेयर करता रहूँगा।